लगभग सभी मांगों को जो है कि सरकार के द्वारा जो है कि मान लिया गया है। बीएसएससी का एग्जाम डेट भी जो है कि कैलेंडर जारी करने की बात जो है जारी कर दिया गया है और 1799 जो दरोगा बहाली में धांधली हुआ है उसका भी जांच करने का आदेश दे दिया गया है। लिस्ट हम लोग का नहीं आया, आशा था आज कि सब भाई खुशी में है, हम भी खुशी में रहते, मगर अब बर्बाद हो चुके हैं। और हम लोग सोच रहे थे 27 तारीख को हम लोग को भी अच्छा खबर आ जाएगा तो हम लोग अपने घर चले जाएंगे बहन से राखी बंधवाने के लिए, लेकिन अब उम्मीद सारी टूट चुकी है। तो हम सोच रहे हैं जो कल से एकदम भूख हड़ताल में बैठेंगे और यही जान दे देंगे, मर जाएंगे, क्योंकि अब जी करके कोई फायदा नहीं है, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। 2 साल 3 साल बताइए, क्वालिफाई होने के बाद 2 साल 3 साल तक आप उसको पैनल में नाम नहीं दे रहे हैं, क्या तरीका है ये आप लोग का? अब बेल्ट्रॉन जो है आप क्या बना के रखे हैं? बेल्ट्रॉन को धांधली सेटिंग का अड्डा बना के रखे हैं। सभी भाई खुश होके जाएंगे, लेकिन हम लोगों को नाराज कर दिया इधर, हम लोगों को नाराज कर दिया। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। पिछले 10 दिन से पटना के गर्दनीबाग इलाके में छात्र अपनी मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए थे। कल रक्षाबंधन है और आज सरकार ने छात्रों की मांग को मान ली गई है, लेकिन वहीं पर बेल्ट्रॉन से के कुछ छात्र हैं जो आज आंसू बहा रहे हैं, उनकी मांग को पूरी नहीं की गई है। आइए उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी मांगे क्या, क्यों आँख में आंसू आ गए हैं आप लोग के? देखिए, आप सबको तो पता ही होगा जो हम लोग 18 तारीख से ही धरना पे बैठे हुए हैं। आज 27 तारीख हो गया है। आज टीआरई फोर्स सब का जो भी मांगे थी वो सारे मांगे जो सरकार ने पूरी कर दी है, लेकिन हम लोगों का एक छोटी सी मांग है जो कि हम लोग बेल्ट्रॉन में क्वालिफाइड स्टूडेंट है, फिर भी हम लोगों को नहीं लिया जा रहा है। 9808 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था, उसमें से 5000 स्टूडेंटों को ले लिया गया था, अब बाद में 4808 स्टूडेंटों को छोड़ दिया गया था। उसी के लिए हम लोग 18 तारीख से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को मांग को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोग एकदम बर्बाद हो चुके हैं और हम लोग सोच रहे थे 27 तारीख को हम लोग को भी अच्छा खबर आ जाएगा तो हम लोग अपने घर चले जाएंगे बहन से राखी बंधवाने के लिए, लेकिन अब उम्मीद सारी टूट चुकी है। तो हम सोच रहे हैं जो कल से एकदम भूख हड़ताल में बैठेंगे और यही जान दे देंगे, मर जाएंगे, क्योंकि अब जी करके कोई फायदा नहीं है, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। आइए और कुछ छात्रों से, आखिर आप लोग की बात क्यों नहीं मान रही है सरकार? क्यों सर आंसू बहुत है, कहने का है, मान लेना चाहिए था। हम लोग का बात कुछ नहीं था, सिर्फ हम लोग क्वालिफाइड हैं देखा जाए, और सिर्फ हम चाहते थे 4808 का सेकंड पैनल लिस्ट में नाम जारी दे, नौकरी नहीं मांग रहे थे। आप नौकरी जब चाहिएगा जब इच्छा दीजिएगा, सिर्फ लिस्ट में नाम अंकित था, हम लोग को कुछ और इच्छा नहीं था। सर यह मांग मेरी बहुत साधारण से थी, मगर हम लोग तो अब एकदम टूट गए हैं, अब घर जाने का इच्छा नहीं करता है। हम लोग गरीब परिवार से सभी आते हैं, सभी जगह से, हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। अब मन तो कहता है कि यहीं पर मर जाए, आत्महत्या कर लें, क्या करें, कुछ चारा नहीं है सर, बर्बाद हो गए। अब लिस्ट हम लोग का नहीं आया, आशा था आज कि सब भाई खुशी में है, हम भी खुशी में रहते, मगर अब बर्बाद हो चुके हैं, किस मुँह से जाएंगे। आप देख रहे हैं कि बिहार के भविष्य हैं जो इन लोग के आंखों में आंसू है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मांग नहीं पूरी हो रही है। आइए पहले बात करते हैं, आखिर क्यों आप लोग क्या डिमांड थी और आप मांग कर रहे हैं? सर हम लोग लगातार 2 वर्षों से मेहनत करते हुए आ रहे थे, हम लोगों का कुछ खास मांग नहीं था सर। हम लोगों ने बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया था सर, जिसमें कि टोटल 9808 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुआ था सर। बेल्ट्रॉन ने 5000 स्टूडेंट का प्रोविजनल जारी किया, हम लोगों को क्वालिफाइड करके छोड़ दिया है। हम लोग लगातार 2 सालों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं कि हम लोगों का सेकेंड लिस्ट जारी कर दे सर। हम लोग विधानसभा में भी आवाज़ उठवाए सर, लेकिन हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला है सर। लगातार 10 दिन से सर गर्दनीबाग में मैं खुद रह रहा हूँ सर, दिन रात रह रहा हूँ सर। किस मुँह लेके जाऊँगा, किस मुँह को लेके जाऊँगा माँ के पास सर, किस मुँह को लेके जाऊँगा सर। हमको लगता था कि सभी भाई जो है यहाँ से खुश होके जाएंगे, सभी भाई खुश होके जाएंगे, लेकिन हम लोगों को नाराज कर दिया है सर, हम लोगों को नाराज कर दिया। क्या कहिएगा, आपके मित्र हैं जो रो रहे हैं,
इन्होंने एक तरफ जहाँ बिहार सरकार ने टीआरई 4 के लिए मांग मांगी और सारी चीज मांगी, इनकी बात नहीं मांग रही है। मैं तो इन पहले दिन से इनको देख रहा हूँ, कंटिन्यू बड़ी बेजोर तरीके से हर मुद्दे को उठाया है, ना सिर्फ बेल्ट्रॉन के मुद्दे को, टीआरई के मुद्दे को भी उठाया, बीएसएससी, दरोगा, हर मुद्दे को, बीपीएसएससी का भी मुद्दा इन्होंने उठाया है। पर इनके साथ न्याय क्यों? नीतीश मिश्रा आईटी मंत्री है, उनको तो ये चीज़ देखना चाहिए कि आपके मंत्रालय में इतना सेंध कैसे। आपको ये पद जो है, आप अगर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नहीं होते तो शायद आप मंत्री नहीं होते, लेकिन ये गरीब गुरबे के बच्चे हैं, अपने मेहनत के बदौलत आए हैं और ऐसे नहीं आए हैं, ये क्वालिफाई करके आए हैं। आपसे नौकरी नहीं, क्वालिफाई लिस्ट को पैनल लिस्ट में बस चेंज करने आए हैं। अभी आप अचानक से इनको नौकरी मत दे दीजिए, लेकिन इनका नाम तो एटलीस्ट डालिए। नाम भी नहीं डाल रहे। गांव में आस पड़ोस में कहते हैं कि अरे तुम लोग झूठ मूठ का बोलते हो कि क्वालिफाई है, क्वालिफाई है। 2 साल 3 साल बताइए, क्वालिफाई होने के बाद 2 साल 3 साल तक आप उसको पैनल में नाम नहीं दे रहे हैं। क्या तरीका है ये आप लोग का? अब बेल्ट्रॉन जो है, आप क्या बना के रखे हैं? बेल्ट्रॉन को धांधली सेटिंग का अड्डा बना के रखे हैं कि साइड से किसी को घुसा लो, उसके बाद संविदा के आधार पर बीएसएससी में गेम हो रहा था, बेल्ट्रॉन के थ्रू घुसा हो, उसके बाद संविदा के थ्रू बीएसएससी के माध्यम से या अन्य भर्तियों के माध्यम से परमानेंट कर दो। तो आपका ये प्लानिंग जो है नहीं चलने वाला है, और बेल्ट्रॉन वालों के साथ हम लोग पुरजोर तरीके से लगेंगे और कंटिन्यू लगेंगे। इनकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है और ये जीत अभी अधूरी है। जब तक सभी छात्रों की बात को मान नहीं लिया जाता, तब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि ये जीत अभी अधूरी है। जब तक इन लोग की बात नहीं मानी जाती, तब तक ये इस प्रकार धरने और प्रदर्शन करते रहेंगे। जहां छात्र कह रहे हैं कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो ये लोग आत्मदाह तक करने को भी बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार के आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा इन लोग पर अपनी कब नजरें इनायत करते हैं। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।